हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम लोग फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है इंग्लिश में फ्रेजेस क्या होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम लोग ऑफिस में होते हैं या इन जनरल हम लोग घर पे बोलते हैं तो हम लोग बोलने में बहुत अटकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी के वर्ड बोलते हैं, हिंदी के वर्ड बोलने में क्या होता है कि हम लोगों के पास वही कुछ गिने चुने वर्ड होते हैं और उन्हीं को बार बार सेंटेंसेस को हम रिपीट करते रहते हैं। तो इंग्लिश में भी अगर हम लोगों को उतने ही सेंटेंस आ जाएं तो हम लोग इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ इन जनरल पर्पस सेंटेंस मैं आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। जो फ्रेजेस हैं उनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, फ्रेज है, मूव अप इन द वर्ल्ड। मूव अप इन द वर्ल्ड माने क्या होता है? अधिक धनवान होना, या तो इसका मीनिंग ये हो सकता है, या फिर सफल आदि बनना। मीन्स जब आपसे कोई कहता है मूव अप, खाली आप इन द वर्ल्ड आप छोड़ दीजिए, सिर्फ मूव अप की बात अगर करते हैं तो मूव अप माने क्या होता है? आगे बढ़ना। इन द वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में, सिंपल सा मीनिंग है। तो इस फ्रेज का यूज़ आप इन जनरल कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने दोस्त से आप यही तो कहते हैं, भाई आगे बढ़ो ज़िंदगी में, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो मूव अप आप कहते हैं। तो मूव अप इन द वर्ल्ड आप कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने करियर में आगे बढ़ना, मूव अप। या फिर हम लोग कहते थे मूव ऑन कर जाओ अब इस चीज़ से। कुछ लोग ब्रेकअप के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ आप किस कंडीशन में कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। सेकंड वर्ड है हमारा क्राई योर आईज आउट। जब कोई बहुत ज़्यादा रोता है, फूट फूट के रोता है। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि घरों पे लोग रोते हैं जब कोई दुख वाली कंडीशन आ जाती है। और आजकल ऐसी कंडीशन चल रही हैं, लोगों का रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो और ज़्यादा रोना आता है लोगों को। तो अगर कोई फूट फूट के रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम लोग? क्राई योर आईज आउट। तो ये फ्रेज हम लोग यूज़ करते हैं। ये इन जनरल फ्रेज है जो आप किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त रो रहा है, जाहिर सी बात बहुत सीरियस कंडीशन में अगर आप ऐसे इंग्लिश बोलने लगेंगे तो सामने वाला समझेगा आप उसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो इन जनरल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका दोस्त अगर कोई परेशान है हंसी मजाक में, तो क्राई योर आईज आउट मतलब फूट फूट कर रो लो। आगे देखते हैं, आउट ऑफ वर्क। बेरोजगार आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए और सेकंड वर्ड क्या होता है? आउट ऑफ द वर्क मतलब आप बिना काम के हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। तो आउट ऑफ द वर्क फिर हम लोग यूज़ करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बेरोजगारी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वर्क भी एक नया फेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। एक और वर्ड है फ्लैट ब्रोक। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी पैसा नहीं होना। तो एक नया फ्रेज आपने सुना होगा, फ्लैट ब्रोक, जो इसके पहले आपने शायद ना सुना हो कि बिल्कुल भी पैसा जब नहीं होता उसके लिए भी हम लोग फ्लैट ब्रोक यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई एम फ्लैट ब्रोक, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जैसे आपके दोस्त आपसे उधार मांगने आ जाते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि दोस्त उधार मांगने आ जाते हैं और हमारे पास कभी कभी पैसा नहीं होता है, या कभी कभी होता है और आप देना नहीं चाहते कि इतने तो वापस मिलने से रहा। तो आप उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि आई एम फ्लैट ब्रोक, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ हार्ट। ये तो सिंपल सा है फ्रेज, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चेंज ऑफ हार्ट का चेंज हो जाने माने क्या होता है? बिल्कुल किसी इंसान का बदल जाना या किसी इंसान में परिवर्तन आ जाना। चेंज ऑफ हार्ट एक अलग राय रखना या फिर एक अलग दृष्टिकोण के लिए एक कदम उठाना। भाई किसी का अलग दृष्टिकोण हो गया, मतलब कल बिल्कुल अलग था, आज वो बिल्कुल अलग आदमी ऐसा लग रहा है। तो चेंज ऑफ हार्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई झूठ बोल रहा होता है और उसका झूठ पकड़ जाता है तो वो दूसरा झूठ बोलता है या फिर सच को स्वीकार कर लेता है। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? चेंज ऑफ हार्ट। आपका तो दिल ही परिवर्तित हो गया। ये काफ़ी बार हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका भी यूज़ देखिए, ये वर्ड जो होते हैं जितनी बार आप इन जनरल यूज़ करेंगे, घर पे यूज़ करेंगे, उतने ही अच्छे से आपको आएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे पढ़ने के बाद। तो जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूँ उनको बार बार घर पे पढ़ें, बार बार घर पे बोलें, और आप नोट भी कर सकते हैं इनसे, जैसे आपको याद रहे। अपने दोस्तों के साथ यूज़ करें, अपने घर पे जो भी भाई बहन हैं, आपके स्पाउसेस हैं, उनके साथ, मदर फादर के साथ अगर उन्हें इंटरेस्ट है उनके साथ यूज़ करें, तो जिससे आपको इनका आइडिया काफ़ी लग जाए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
लैंड एन ईयर, ये आपने शायद सुन रखा होगा। लैंड एन ईयर इसका मतलब होता है ध्यान देना या किसी की बात को सुनना। अगर कोई बंदा है या बंदी है आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो उससे आप क्या कहेंगे, लैंड एन ईयर, कि भाई मेरी बात सुनो। ये तो काफ़ी बार होता है ना कि आप बोल रहे होते हैं और उसका उतना ध्यान नहीं होता आपके ऊपर, या किसी और की बात सुन रहा हो या सोच कुछ और रहा हो, तो आप उसके लिए कह सकते हैं भाई लैंड एन ईयर व्हाटएवर आई एम सेइंग, मैं जो भी कह रहा हूँ उस पर अपना ध्यान रखो। या स्कूल में टीचर जो होते हैं वो कहते हैं लैंड एन ईयर, ठीक है। तो इसमें आगे कह दिया सहानुभूति पूर्वक या ध्यान पूर्वक सुने, सिंपल सी बात है। दोस्तों एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल में तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको स्टोरीज पढ़ाई हैं इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, वो सारे वीडियो तो आप देख लें, जिससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाए कैसे इंग्लिश बोलते पढ़ते लिखते सुनते हैं। आगे देखते हैं। पीस ऑफ केक, बहुत ज़्यादा फ्रेज यूज़ होता है, आपने शायद सुन भी रखा होगा कि ये पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या होता है, कुछ आसानी से किया जाना। अगर कोई काम ऐसा है कि बड़ी आसानी से किया जाता है, आसानी से काम कौन सा किया जाता है, या तो वो काम बहुत आसान हो या तो आपको आता हो। ऐसा अगर कोई काम है जो आपको आता है या बहुत ज़्यादा आसान है तो आप क्या कहेंगे, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, ये बहुत आसान है। पीस ऑफ केक क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको केक आसानी से काट दिया जाता है, उसमें कोई मेहनत तो लगती नहीं, तो उसी हिसाब से ये फ्रेज बनाया गया है कि पीस ऑफ केक, दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ऐसे आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेजेस को आप यूज़ ज़रूर करें। अगर आपको और नए वीडियोस ऐसे चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दें। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार टाइटल कैसा रहे वीडियोस के लिए, उसके लिए आप कमेंट दे सकते हैं, या फिर एक नया फ्रेज आप अपने आपको अगर कोई आता है नया फ्रेज आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आगे देखते हैं। एक फ्रेज दिया है कि हैंड्स आर टाइड। हैंड्स आर टाइड माने क्या होता है, एक तो होता है भाई टाइड माने बना होना, तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, या लेग्स आर टाइड आपके पैर बंधे हुए हैं। लेकिन अगर फ्रेजेस में इसे यूज करेंगे तो हैंड्स आर टाइड माने क्या होता है कि आप किसी चीज से रुके हुए हैं। कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को गुस्सा आता है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते, तो हम लोग क्या कहते हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो अभी तो मैं ये कर डालूं। तो ऐसा काफ़ी बार कंडीशन में होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं, हैंड्स आर टाइट, माई हैंड्स आर टाइट, अदरवाइज आई विल बीट यू, ऐसा कोई कंडीशन हो सकती है ना। तो कभी कभी हम लोग यूज कर सकते हैं हैंड्स आर टाइट। टाइट कब करते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, या भाई यार जैसे हम लोग इन जनरल दोस्तों में कह देते हैं भाई अभी हाथ बहुत तंगी है, या अभी हाथ बहुत टाइट है, तो उसका मतलब क्या होता है, भाई पैसा नहीं होता है। तो हैंड्स आर टाइट भी यूज कर सकते हैं, हैंड्स आर टाइट भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक फ्रेज है कि ब्रिंग टू टेबल। ब्रिंग टू द टेबल माने क्या होता है, समूह प्रयास में योगदान करना, कुछ अपनी तरफ से योगदान करना। या ब्रिंग टू द टेबल माने क्या होता है, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि टेबल में आओ, बाकी सारे देश क्या कह रहे हैं कि टेबल में आओ। ब्रिंग टू द टेबल मतलब लड़ाई ना करो, दोनों देश टेबल में आओ, मतलब बैठ के बातचीत करो। इसका सिंपल मतलब ये होता है, आपको आज एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ब्रिंग टू द टेबल, आप लड़ाई ना करिए, टेबल में आइए या फिर बातचीत करिए। इसका सिंपल मतलब ये समझ लीजिए, बातचीत करिए, बातचीत से चीज़ें हल करिए, लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये है ब्रिंग टू द टेबल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे फ्रेजेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों से शेयर करिए। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें बोलने पढ़ने में परेशानी होती, ये इन जनरल वर्ड हैं जो हम लोग डेली के यूज करते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ नए वीडियो, नए तरीके की वीडियो या नए कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।